में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और माननीय जेपी नड्डा गृह मंत्री जी ने भी भोजन भरी थाली के लिए वोट मांगा था और 11 विधायक जिताकर विधानसभा में पहुंचाया। तो उसके लिए मेरे को अगर बाहर भेज दिया तो मैंने वादा किया हूं ना जनता के लिए। मुझे अच्छा लगा आप बाहर गए, सब लोगों के साथ तो उसके लिए निवेश लाना आवश्यक है। निवेश लाना, आपकी जो निगाह थी ना, बड़ी दूरदर्शी निगाह थी। सभी जो आपके समर्थक है उन्होंने उस पिक्चर को देखा होगा, और वो चूंकि आपके समर्थक है वो पूछ नहीं सकते, लेकिन मन के अंदर जिज्ञासा है पत्रकार को भी, दर्शक को भी, समर्थक को भी। तो आप निगाह कहां थी आपकी? तो निषाद हैं, 70 फुट नीचे कितने किलो की मछली है वो जान जाते हैं, और 70 फुट ऊपर कितना, 70 फुट ऊपर ताड़ के पेड़ में कितनी नशे वाला ताड़ी है, ये दोनों पहचान लेते हैं। तो कौन सा व्यापारी, कौन सा हमारा उद्यमी हमारी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है, उससे प्रेजेंटेशन लाएगा, उसे एमओयू पर साइन कराकर उत्तर प्रदेश में निवेश कराएगा। तो मेरा उद्यमियों पर ध्यान था, कौन ध्यान से सुन रहा है। बहुत सही आदमी को भेजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नहीं तो हम तो सही हैं, जब से आए हमारे मन में कोई छल कपट नहीं होता। मैं जिसके साथ रहता हूं, अपने मालूम होगा कि माननीय अखिलेश जी के साथ था 2018 में, अंतिम तक जब तक उन्होंने दरवाजा नहीं बंद कर दिया तब तक मैं अखिलेश जी के साथ था। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि कब तक वो दरवाजे के अंदर। अगर छोटा भाई मेरे सामने है और बड़े भाई का जिक्र न हो, जो अभी राजनीति में बड़े भाई का जिक्र आप हमेशा करते रहे हैं, तो ये पूरा जो सम्मेलन है और ये आपके साथ वार्ता है अधूरी रह जाएगी। बड़े भाई आपके साथ, जिनको आपने सुझाव दिया था कि भाई ऐसा है, चलो हमारे साथ, जहां चल रहे हैं वही हमारी निगाह सही है, क्योंकि जो मछुआरा समुदाय का है वो 70 फीट नीचे देखता है, 70 फुट ऊपर देखता है। तो आप तो सही जगह देख के सत्ता में आ गए, मंत्री बन गए, और आपके बड़के भैया जो बोल रहे थे बड़ी बोल, वो पिछड़ गए। माननीय बात हो रही है ओम प्रकाश राजभर की, जरा बताइए। देखिए, अभी लोकतंत्र में गोली में नहीं ताकत है, बोली में। मतलब बंदूक में नहीं, बटन में ताकत है, और गोली में नहीं, बोली में ताकत है। तो जय निषाद राज के नारे और जय श्री राम के नारे में इस देश में ताकत है। इसलिए मैंने उनसे कहा यहां आइए, और ये दोनों, मैंने उनसे कहा कि देखिए भाई, ये भारतीय संस्कृति है, और भगवान राम और निषाद राज की गले लगे मूर्ति में लग रही है। ये मछुआ समुदाय सताया गया है, और 18% 19% मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में, और 18% निषाद हैं। हम दोनों बराबर हैं। मुसलमान बड़े कहीं सट जाएगा, और जिसके साथ निषाद सटेगा उसकी सरकार बन जाएगी। भैया आओ, 2022 में मेरे साथ आओ। तो मेरे को पूरा उम्मीद था, लेकिन भैया क्या बताएगा, पता नहीं कैसे सलाहकार थे कि सुबह किसी के यहाँ चाय और पीते थे, दोपहर का जिलेबी कहीं और खाते थे, 2 बजे खाना कहीं और खाते थे, शाम को कहीं और चले जाते थे। तो मैं उनसे अभी भी कहूंगा कि राजनीति में सलाहकार उसे रखें जो सफल हो। सफल व्यक्ति सलाहकार होता है तो सफलता की तरफ सलाह देता है। तो मेरे सलाहकार जो थे, राजनीतिक गुरु थे, वो सफल थे, और उन्होंने जो सलाह दिया उस पर आज चले, और आज देखिए निषाद पार्टी सफलता की तरफ जा रहा है, और उत्तर प्रदेश भी उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है। तो आप अपने बड़े भैया को सलाह तो दे ही रहे थे, आप भी तो सफल हैं। बताया नहीं कि 70 फीट ऊपर 70 फीट नीचे देख लेता हूं मैं। तो मैंने भैया से तो कहा, अब भैया चूंकि क्या बताएं जाए किसके चक्कर में पड़ गए, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि फिर भैया आए और हम गले लगाएं, चूंकि वो भी पिछड़ी जाती हैं, उनका भी राजभर की दशा बहुत खराब है, निषादों की भी दशा खराब है। हमारे नोट नौकरियों पर पिछली सरकारों ने कब्जा जमा रखा। अब धीरे 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 देखिए, अभी इस बार मैं जब से आया हूं बहुत तसल्ली है कि कम से कम प्रधानमंत्री अपना दरवाजा खोलते हैं, जब भी मैं मैसेज डालता हूं बुला लेते हैं, गृह मंत्री जी बुला लेते हैं, मुख्यमंत्री जी बुला। जब गार्जियन जो है, अभिभावक किसी भी अपने साथी का बात सुनने लगे, तो निश्चित रूप से मैं वकील हूं, अगर मेरा दलील सुनते रहेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से हमारे पक्ष में फैसला होगा, और पक्का जैसे राम मंदिर बना, धारा 370 खत्म हुआ, वैसे ही इनके आरक्षण की विसंगति भी खत्म होगी, पूरा विश्वास है। तो आप बड़े भैया को बुला रहे हैं ना अंदर? भैया प्रयास तो कर ही रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई समय पर ही समय होता है, और क्योंकि संगत से गुड़ हो तो संगत से गुड़दार। तो मैं तो भैया के ही कहूंगा कि संगत रोज रोज मत बदलिए, राजनीति में स्थायित्व तो बहुत जरूरी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई कोई हमारे पटदार तो है नहीं, हो हमारे रिश्तेदार भी नहीं है, हमारे साथी हैं, और हम दोनों कमजोर वर्गों की राजनीति करते हैं। तो अपने समाज के प्रति ध्यान दें, और समाज को ध्यान देने के लिए मोदी जी जो आज के दिन में गरीबों, किसानों, नौजवानों, गांव की तरफ जो चिंता की है, जो उनका विजन और मिशन है। चूंकि मैं गुजरात गया था,
गुजरात को जो मॉडल दिया उन्होंने, वो हमें विदेश में वो मॉडल मिला। तो हमें लगता है कि अगर मोदी जी के साथ रहेंगे, योगी जी के साथ रहेंगे, तो उत्तर प्रदेश भी गुजरात मॉडल होगा और विदेशों की तरह उत्तर प्रदेश भी उत्तम प्रदेश बन जाएगा। हमारे लोगों को रोजगार खोजने कहीं नहीं जाना एक पड़ेगा। सवाल हमारे अंदर भी है और सब दर्शक भी और आपके पार्टी के समर्थक भी जानना चाहते हैं। आप जब चाहते हैं तो पहुंच जाते हैं अमित शाह जी के पास, और जाते हैं तो मैंने फोटो देखा, बहुत खिलखिलाते हुए हंसते हैं अमित शाह जी। आखिर क्या कहते हैं और कितना प्रसन्न हो जाते हैं अब आपको? बोलिए ना, मैं तो हम लोग आरक्षण के लिए बहुत शहीद हुए हैं। इस देश को आजाद कराने